वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण बलराम वृंदावन के भाग्यशाली भक्त भगवद गीता यथारूप के 9वें अध्याय की पूर्णाहुति की ओर अग्रसर। आज हम 30वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे भगवान की भक्ति की महिमा। अभिचेत सदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थितो हि सः। इसके बाद वाला भी पढ़ लेते हैं साथ में, फिर समझना आसान होगा। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतशान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अब अपि चेतस दुराचारो, कोई दुराचारियों में सबसे अधिक दुराचारी क्यों न हो। तो दुराचारी 100 दुराचारी इकट्ठे हो, उसमें 10 निकालो, 10 में से 1, ये हो गया 100 दुराचारी। भजते माम अनन्य भाग, परंतु मेरे अतिरिक्त और किसी का भजन नहीं करता है, केवल मेरा भजन करता है। और कोई साधन भी नहीं, केवल भक्ति का साधन। मेरी सेवा करता है और कहीं नहीं जाता। साधुर एव, उसको साधु ही मानो। मंतव्य जो है ये भगवान का आदेश है। जो उसको साधु नहीं मानेगा उसको अपराधी। क्यों उसको साधु माने? सम्यक व्यवस्थित, वो सही जगह पे आया है। सम्यक मतलब सही, व्यवस्थितों का मतलब मेरी भक्ति में लगा हुआ है। सम्यक व्यवस्थितो ही सह। तो फिर वो ऐसा व्यक्ति जो दुराचारी है, आपको भोग लगाएगा, आप अर्पण उसका स्वीकार कर लोगे, आपकी पूजा करेगा, स्वीकार कर लोगे क्या? सम्यक अच्छी तरह से व्यवस्थित का मतलब भक्ति में लगा हुआ। क्या शब्द आपने क्या लिखा है? सम्यक व्यवस्थितो ही सः, वो दृढ़ता से पूर्ण रूप से अपने आप को मेरी सेवा में संकल्पबद्ध किया है। कुछ भी लिखो, सम्यक व्यवस्थितो ही सः मतलब सही जगह बैठा है। एक महात्मा उदाहरण देते थे ऐसे। एक व्यक्ति घर से निकला, साफ कपड़े पहन कर, रास्ते में गटर में गिर गया, तो सारा गंदा हो गया। तो जाके एक नल के नीचे स्नान करने लगा। तो लोग कहते अरे दुर्गंध आ रही है। बोला ठीक है, लेकिन बैठा कहाँ हूँ? देखो नल चल रहा है ना, तो साफ हो जाएगा ना। तो मैं जहाँ बैठा हूँ वो सफाई की जगह पे बैठा हूँ ना। गिर गया तो गिर गया। तो ये जो है गिर गया, परंतु बैठा कहाँ है? भगवान के चरणों में, जो पवित्र करने वाली जगह है। ये व्यवस्थित ईश्वर का अर्थ है, सही जगह पे है, जहाँ से सब लोग पवित्र होते हैं, वहाँ बैठा है। ठीक है, ये इसका अर्थ है।
कर लिए दोबारा करेगा नहीं तब तो मतलब ये करेगा। पानी से गाटा से उठ गया तो गाटा में पड़ा रहेगा तो सफाई नहीं होगा। क्या करेगा? जो दुराचार है, पहले दुराचारी था, आप लोग दुराचारी नहीं कर रहे। नहीं, अभी दुराचारी भक्ति करते हुए भी दुराचार हो जाए तो कोई बात नहीं। अब इसमें मुख्य बात ये है, कहाँ से आवाज कहाँ से? बाहर वो बाहर नाली सफाई वही क्रिया हम लोग इधर नहीं सकते इसके इसमें मुख्य बात, इससे पहले हमने कौन सा श्लोक पढ़ा था? उसमें खास बात क्या थी? मेरे उसमें कल्प वृक्ष और भगवान में अंतर क्या था? तो भगवान भक्त में आसक्त है, ये उस बात की सूचना के लिए श्लोक है। भगवान का स्वभाव है भक्त में आसक्त होना। भक्त कोई धृष्टता करे, दुराचारी बने, फिर भी भगवान उसको नहीं छोड़ते, क्योंकि ये भगवान का स्वभाव है। तो मुख्य बात है ये। चक्रवर्ती पास देखते हैं, मेरे भक्तों में मेरी इतनी आसक्ति होती है और ये मेरा स्वभाव है। वो अगर वो अपराध करता है तो मेरी आसक्ति कम नहीं होती, उससे गलती भी हो जाती है तो भी मैं उससे प्रेम करना बंद नहीं करता हूँ। ये भगवान की तरफ से है। भगवान का स्वभाव है अपने भक्तों से मैं आसक्त होना। वो भक्त किसी कारण से अकस्मात कोई गलत काम भी करे तो भगवान का उसके प्रति दोष दृष्टि नहीं होती, उससे प्रेम और आसक्ति कम नहीं करते। ये भगवान की बात छोड़ो, प्रभुपाद जी के शिष्य कितने बड़े गलत काम करते थे, कभी नहीं छोड़ा उनसे जो स्नेह था, गुरु का स्नेह जो शिष्य के साथ है, उसका कभी छेदन नहीं किया। एक सन्यास छोड़ के गृहस्थ में चला जाए तो उसको वांतासी कहते हैं। वांतासी का मतलब वमन को उल्टी करके फिर खाया। परंतु एक ऐसा सन्यासी झंडा भेज दिया प्रभुपाद जी, ये मैं सन्यास रख नहीं सकता। वो प्रभुपाद जी यहाँ मिलने आया। प्रभुपाद जी कोई भी आश्रम में रहो, हमको छोड़ के मत जाओ। उसने इतनी सेवा की थी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, स्थापना इस्कान की करने में बहुत बड़ा काम किया। तो जैसे गुरु शिष्य की गलतियों को दरगुजर करना, दरगुजर का मतलब कोई बात नहीं, सुधर जाएगा। ऐसे भगवान करते तो हैं, तो भगवान करते हैं तो भगवान के भक्त भी करते हैं जो प्रतिनिधि हैं। कितनी गलतियां हैं, प्रभुपाद ने पता नहीं कितनी गलतियां अपराध करने वालों को क्षमा कर दिया। सिद्धांत के कोई विरुद्ध जानते थे तो बहुत सख्त थे। मायावाद आदि कोई सिद्धांत दूसरा हो तो सख्ती करते थे, बाकी संसार कोई बात नहीं है। तो प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेगी, बहुत अच्छा है, इसका बहुत अच्छा है। और मैं इस श्लोक के अन्य चीज़ें पढ़ के फिर इसका आप बताएंगे। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, शुद्ध दुराचार इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, उसको ठीक तरह समझना चाहिए। अब इस समझाते प्रभुपाद ऐसा कहीं आपको समझने के लिए नहीं मिलेगा किसी भगवद गीता की टीका में। प्रभुपाद जी कहते हैं बद्ध जीव के दो अवस्थाएं हैं, उसके कार्य दो प्रकार के हैं। एक उनके स्वरूपगत है, एक स्वभावगत है, ये समझ लो। एक स्वरूपगत, एक स्वभावगत। यहाँ क्या लिखा है? एक स्वभावगत और एक स्वरूपगत। स्वभावगत का मतलब प्रकृति के स्वभाव से, और स्वरूपगत का मतलब आत्मा के स्वभाव से। हाँ, ठीक
ठीक है, वो विचार जैसे लिखा, इसका अर्थ ये है अंग्रेजी में कंडीशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। तो कंडीशन किससे है? प्रकृति के गुणों से। उससे क्या हुआ? स्वभाव। वो हो गया स्वभावगत और स्वरूपगत। स्वभावगत का मतलब प्रकृति के स्वभाव के कारण कभी तमोगुण आया तो गलती कर सकता है, और स्वरूपगत का मतलब आत्मा के स्वरूप में सदा ही कृष्ण की सेवा में लगा। तो पहले प्रभुपाद ने 2 शब्द लिखे, अंग्रेजी में बहुत स्पष्ट है, परंतु हिंदी अनुवाद में उसको ठीक समझना चाहिए कि एक हमारा व्यवहारिक है संसार में और एक हमारा भगवान के साथ है। तो 2 कार्य हमारे। इसको ऐसे समझ लें आप, सनातन गोस्वामी को जेल से निकलने के लिए व्यवहारिक कार्य करने के लिए जेलर को रिश्वत देनी पड़ी, परंतु आत्मा के भाव से वो चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे, बाहर निकल के कोई भोग नहीं करना चाहते। तो एक जो व्यवहारिक कार्य उनका था कंडीशनल, वो हालात में वो कभी गलत भी दिखता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य जो सही था। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कभी व्यवहार में त्रुटि हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। ये बात समझ में आई? अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये 2 बातें आपने देख लिया। अब प्रभुपाद लिखते हैं और जो स्वरूपगत कार्य करते हैं वो भक्ति में लगे होते हैं, उनके कार्य दिव्य होते हैं, और जो स्वभावगत कार्य हैं, हाँ, जो स्वरूपगत कार्य हैं उनको भक्ति कहा जाता है, ठीक है। और स्वभावगत जो कार्य हैं, कभी कभी क्या होता है, स्वभाव के और स्वरूप के कार्य दोनों साथ साथ चलते हैं, एक बराबर चलते हैं, कोई दोनों में भेद नहीं होता। भाई स्वरूपगत कार्य मेरा है सेवा करना, और मेरा स्वभाव भी है मैं सेवा करना, तो दोनों आपस में मेल खाते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। स्वभाव वाला कार्य गलत हो सकता है, स्वरूप में वो तो स्थित है ही, परंतु स्वभाव में कोई गलती हो सकती है। अब प्रभुपाद ने सिद्धांत क्या बता दिया, हमारी क्रियाएं 2 प्रकार की हैं, एक समझ लो, एक शरीर के स्तर की, एक आत्मा के स्तर की। आत्मा के स्तर की क्रिया है भगवान की सेवा की है, उनको भक्ति कहते हैं। शरीर के स्तर की क्रिया है संसार में खाना है, पीना है, परिवार है, मित्र है, उनसे व्यवहार करना। तो प्रायः दोनों साथ भी चल सकती है, जैसे भक्त है या शरीर का कार्य भी वही, आत्मा का भी वही है, परंतु संसार में कभी कभी साथ न चले तो शरीर के कार्य में त्रुटि हो सकती है, परंतु आत्मा के कार्य में कोई दोष नहीं। ये प्रभुपाद जी का अभी तक का तात्पर्य। जहां तक संभव है भक्त बड़ा सावधान होता है, अपने अच्छे कार्य को दोनों को साथ मिला के रखना चाहता है और अपने कृष्ण भावना में अग्रसर होने के लिए ही कार्य करता है ये। परंतु कभी कभी ऐसा कृष्ण भावना भावित भक्त भी बहुत ही सामाजिक या राजनीतिक घृणित काम कर लेता है। अब देखो राजनीतिक घृणित है ना, घूस देना, या समाज के अंदर कोई ऐसा काम करता है, जैसे हम बहुत से ऐसे भक्त जानते हैं जिनकी बहुत बड़ा सम्मान भी हो रहा है, वो किसी और की पत्नी को भगा के आए हैं, ऐसे हम जानते हैं समाज में, देखिए हम। तो समाज का ये काम अच्छा तो नहीं है, परंतु वो भक्ति को छोड़ा नहीं। तो ये समाजगत भी दोष हो सकता है और राजनीति की दोष गलती हो सकती है, परंतु ये है कैसा, ये अकस्मात हुआ है। शारीरिक स्वभाव के प्रबल विचारों के कारण हुआ है, परंतु है थोड़ी देर के लिए, वो एकदम सावधान हो जाएगा कि मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं तो भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ, भले मुझे नरक में जाना पड़े लेकिन भक्ति नहीं छोड़ूंगा।
ऐसे उसके विचार में कोई त्रुटि नहीं आएगी। हरे कृष्ण। तो महात्मा बता रहे हैं हरे कृष्ण। कहाँ से बता रहे? बैठो बैठो बैठो। हाँ अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, भागवत में एक श्लोक है। ये भागवत में कहाँ श्लोक है अगर आपको ढूंढना है तो भागवत में ये श्लोक है 11:2 के अंदर है। उसका भाव क्या है? उसका भाव है कि भगवान अपने भक्त को स्वयं पवित्र करते हैं। एक मिनट बताता हूँ कहाँ है, मिल जाता है मुझे तो। मैंने देखा था 11:5-42 स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्ता निभावस्य हरिः परेशः विक्रमतचोत्पतितं कथञ्चित् धुनोति सर्वं हृदयं समेविष्टः सन्निविष्टः। 11:5-42 ये श्लोक का भाव है। यहाँ का प्रश्न ये उठा है, प्रश्न ये उठा है कि भाई पाप किया उसने तो उसको प्रायश्चित करना चाहिए। बोला प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, मेरे भक्त के पाप को मैं उनके हृदय से स्वयं अपने आप धो देता हूँ, उसको कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात समझ में आई? ये श्लोक यहाँ लिखा गया है, गुरु भागवत में लिखा है ना प्रभुपाद जी ने। अब पढ़ो भागवत में क्या कहा है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि श्री भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले श्री भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और दुष्ट इंद्रिय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। देखिए ये वही श्लोक है जो अभी हमने पढ़ा 11:5-42, ठीक है। तो ये भागवत जो लिखा है वहां। अब बड़े बड़े महान योगी भी कभी कभी माया के जाल में फंस जाते हैं और पतित होते हैं, परंतु तत्काल ही अपने को सुधार लेते हैं। इसलिए भक्ति सदा ही सफल रहती है। भक्त भक्ति के मार्ग में सदा ही सफल रहते हैं। भक्ति अपने आप में इतनी शक्तिशाली है कि वही पवित्र कर देती है और किसी पवित्रता की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ तक जो तात्पर्य था, इस तात्पर्य को कहते हैं उदार तात्पर्य। उदार का मतलब बड़ी दिल वाला तात्पर्य कि भक्त है, भक्ति में लगा है, अकस्मात कोई पतित हो गया तो भगवान पवित्र कर देगा, कोई परवाह नहीं। ये उदार तात्पर्य, उदार, बहुत उदार तात्पर्य। अब आता है बहुत कंजर्वेटिव तात्पर्य। कंजर्वेटिव का मतलब बहुत सावधानी वाला तात्पर्य। इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्त ऐसे अकस्मात पतन को अपने जीवन का शैली बना ले कि भक्ति से मैं अपने आप शुद्ध हो जाऊंगा। अभी और आगे आएगा, अभी और आगे आएगा, अभी आगे आएगा। अभी यहाँ क्या लिखा है, यहाँ कैसे भगवान पवित्र करते हैं उसका अभिवर्णन है। यहाँ ये सावधानी की गई है कि ऐसे भक्त की निंदा मत करो, उसका उपहास मत करो। जो अचानक ऐसे अकस्मात पतित हो गया है उसका निंदा मत करो, उसका उपहास मत करो, क्योंकि अगले श्लोक में कहा गया है कि वो जल्दी साधु बन जाए। इसलिए कृष्ण भावना में जिसका दृढ़ निश्चय है और हरे कृष्ण महामंत्र को जपता रहता है तो उसकी स्थिति को दिव्य माननी चाहिए
और अकस्मात उसका पतन जो है वो सुधर जाएगा। साधुर एव जो है ये बहुत बड़ा बल दे के कहा गया है, जैसे कानून हो। भगवान कहते हैं ये मेरा न्याय है, इसके विरुद्ध करने वाले को दंड मिलेगा। अगर ऐसे भक्त का कोई उपहास करता है तो भगवान के नियम का उल्लंघन करता है। उस भक्त का गुण क्या होना चाहिए? वो अनन्य सेवा में लगा रहे और कहीं न जाए। भजते अनन्य भाग बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अब ये नरसिंह पुराण का श्लोक दिया हुआ है कि ऐसा पतन ऐसा है जैसे चांद में काला धब्बा। चांद में जो शशांक, चांद का एक नाम क्या है? शशांक। शश कहते हैं खरगोश को, उसका निशान है। तो उस शशांक के कारण चांद की रोशनी में कोई रुकावट नहीं आती, उसमें रुकावट नहीं आती। ऐसे ऐसे भक्त की भक्ति में कोई ऐसे अकस्मात पतन से कोई बाधा नहीं पड़ती, ये इसका अर्थ है। ठीक है, अब आ रहा है प्रभुपाद कहते हैं ये है कंजर्वेटिव। तो दूसरी ओर इसका गलत अर्थ निकाल के कोई भक्ति में आए दिन ऐसे घृणित कार्य करता रहे, वो उचित नहीं है। अकस्मात कोई हो जाए, बहुत किसी विकट परिस्थिति में हो जाए तो और बात है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति माया के साथ युद्ध की घोषणा करना है। कोई भक्ति में आता है तो युद्ध चुनौती दे दी है माया को, तो ये बहुत बड़ा महायुद्ध है। जब तक भक्त बहुत भक्ति में दृढ़ता से शक्तिशाली नहीं होगा तो भौतिक प्रकृति उसके पतन का कारण बनेगी ही। ये है कंजर्वेटिव कमेंट्री। कंजर्वेटिव कमेंट्री का क्या अर्थ है? इस श्लोक का लाभ लेके कोई पाप करता रहे वो ठीक नहीं। और उदार कमेंट्री क्या है? कोई बात नहीं, भगवान उसको पवित्र करते हैं। तीसरा भक्ति विनोद ठाकुर का एक इसमें भाव है, उसको कहते हैं रसिक कमेंट्री। भक्ति विनोद ठाकुर ने 2 टीकाएं लिखी है, अभी तक मिली नहीं हमारे महात्मा को दोनों। एक टीका लिखी है बलदेव विद्याभूषण की टीका के ऊपर, वो भूषण रंजनी, और एक विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका सार्थक दर्शनी के ऊपर रसिक रंजनी लिखी है। ये 2 हैं, बंगाली में है, उपलब्ध है। एक तो मेरे पास अंग्रेजी में है, रसिक रंजनी है, मैं समझता हूँ। अब पहली लाइन को पढ़ो, अपी चेतस दुराचारो। रसिक रंजनी तो यहाँ है, और भूषण ऐसे कुछ बलदेव विद्याभूषण की जो टीका है ना, और वो उसका नाम है भूषण, क्या नाम है? सिद्धांत, ऐसे कुछ शब्द है उसके लिए। वो कहते हैं ये श्लोक गोपियों के लिए है। गोपी अपी से दुराचारी है, घर छोड़ा, पति छोड़ा, रात को कृष्ण के पास चली गई तो वो दुराचारी हो गई ना। ऐसी गोपियों जैसा कोई दुराचार करे अनन्य भक्ति के कारण भगवान के, इसको जो सही समझता है उसको साधु मानो। वो जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा और पवित्र हो जाएगा। गोपियों को नहीं, गोपियों का कृष्ण के साथ जो व्यवहार थे वो तो दुराचार है। गोपियां क्या कर रही है? पति परिवार सब छोड़ के जा रही है ना, तो सुधराचारी हुई ना, परंतु जा कहाँ रही है? कृष्ण के पास। इसलिए उनको उनके इस कार्य को जो ठीक समझता है वो साधु, उसको साधु मानो, उसकी निंदा मत करो, क्योंकि वो सही, वो जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। ये है रसिक रंजनी जी की, ये है
रसिक टीका इस श्लोक की, उदार टीका, संकीर्ण टीका और रसिक टीका, इसके 3 भाव हैं। प्रभुपाद ने उदार और संकीर्ण दोनों दिए। अब ये श्लोक भी उसके साथ मिला, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वशांतिं निगच्छति कौन्तेय जानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम भगवान ने जब कहा है चुटकी बजाई, क्षिप्रम, क्षिप्रम का मतलब चुटकी, धर्मात्मा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी भक्ति कर रहा है। अब उसको और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। शाश्वत शांति निगच्छति, और अनंत रहने वाली शांति का मतलब मेरी संगति प्राप्त हो जाएगी। तो कोई अर्जुन ऐसे देखने लगा कि जितनी भक्ति करता है उतना भला आदमी है, और जितना बुरा करता है उतना बुरा हो गया ना, दोनों को अलग करे ना। तो भगवान दूसरे से देखने लगे, क्या कह रहे हो? नहीं, तू कुंती का पुत्र है ना, तेरा कुल अच्छा है। कुंती पुत्र इसलिए कहा कि अच्छे कुल के हो। जाके घोषणा करो शहर के बीच में चौराहे के खड़े होकर, नवे भक्त प्रणश्यति कौन्ते प्रतिजानी, प्रतिज्ञा करो जाके। ढंढोरा पीट के सबको कहा कि मैं कुंती पुत्र ये घोषणा करता हूं, कृष्ण कह रहा है कि मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। और यही ऐसा ही श्लोक आएगा 18वें अध्याय में। वहां भगवान कहते हैं मैं अर्जुन तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं। तो यहां अर्जुन को कह रहे हैं क्यों? तो भगवान क्यों अर्जुन से प्रतिज्ञा करा रहे हैं? क्योंकि इसी गीता में आगे चलकर अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देंगे भक्त की, भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए। तो भगवान कहते हैं मेरा ऐसा स्वभाव है, भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता हूँ, मुझे परवाह नहीं है। बड़ी बड़े लोग नेता करें, करने दो, मेरा क्या बिगाड़ेंगे। परंतु तुमने वचन दे दिया तो उसको सत्य करूंगा, ये मेरा धर्म है। तो इसलिए अर्जुन के द्वारा घोषणा कराई। तो प्रतिज्ञानी का मतलब प्रतिज्ञा करो। न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं। इसमें चक्रवर्ती बात कहते हैं कि उस भक्त की पूजा कैसे लोगे, वो पापी है, अपराधी है, वो आपको प्रसाद अर्पण करेगा, आप कैसे लोगे, वो कामी है, विरोधी है। भगवान कहते हैं एकदम धर्मात्मा बन जाएगा। और ये श्लोक प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस को क्या कहेंगे? वर्तमान में लिखा है, ऐसे नहीं कि भविष्य में बनेगा। ये जो संस्कृत है, क्या है श्लोक? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वशांतिं निगच्छति। इसलिए ये है वर्तमान काल में। इसका मतलब अभी बन जाएगा, ऐसे नहीं मरने के बाद बनेगा, अभी अभी बनेगा, इधर बनेगा, इसी वक्त बनेगा, इसमें देर नहीं लगेगी। क्योंकि वो बेचारा पश्चाताप करेगा कि मैं बड़ा अपराधी हूं, मैं ऐसा काम कैसे किया, भगवान का भक्त हूं और ऐसा मेरे से दुष्ट कार्य क्यों किया, हो गया। ये वर्तमान इसलिए कहा कि अभी पवित्र है तो भविष्य में तो पवित्र होगा ही। इसका मतलब उसमें पवित्रता पहले से अंदर पड़ी हुई है सूक्ष्म रूप से, उसको केवल प्रकट होना है। वो स्वरूपगत है, पहले स्वरूप में तो पहले ही स्थित है, बस इसका बाहर का स्वभाव के कारण कुछ हो गया है। अब उदाहरण दे रहे हैं चक्रवर्ती पाद, भाई रोग है, बुखार है, आपने दवाई ले ली, तो अब रोग का प्रभाव कम हो ही गया ना। आज नहीं तो कल, नहीं तो 2-4 दिनों के बाद खत्म ही हो जाएगा। तो आप भक्ति कर रहे हो तो ये आपके अंदर जो पतन की थोड़ी सी जो भी त्रुटि है, ये भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। भक्ति मन में बहुत दृढ़ता से जब जाती है तो पाप करने की प्रवृत्ति जो है उसका ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता, जो भक्ति में स्थित होता है।
मतलब उसका काम क्रोध, ऐसे भक्त का जिसके कारण पतन होता है वो ऐसा है कि बिना दांत वाले सर्प का काटना। जिसके दांत के सर्प, दांत ही नहीं है सर्प के, विष वाले, वो काटेगा तो क्या करेगा? कुछ नहीं होगा। ऐसे ऐसा भक्ति में युक्त अगर पतित भी हो तो वो ज्यादा समय पतित नहीं रह सकता, वो परम शांति को प्राप्त करेगा। उसका शुद्ध हृदय है। अब जाके डंडोरा पीट के सबको बता दो मेरा भक्त कभी नहीं पतन नहीं होगा। क्या करूं? ढंढोरा क्या पीट के क्या बताऊं? क्या प्रतिज्ञा करूं? अर्जुन ने पूछा। बोल जाके कहो कृष्ण का भक्त चाहे पाप भी करे तो भी दंडित नहीं होगा, क्योंकि मैं मेरे पास पहुंचेगा, मैं उसकी रक्षा करूं। कहते हैं कुछ लोग जो अहंकारी है, पाप ये कहते हैं ना, उनका अहंकार समाप्त हो जाएगा और अहंकार की हवा निकल जाएगी उनकी। भगवान ने कहा मेरे पतित को मैं उसको गिरने ही नहीं दूंगा, मेरे भक्त को। और जो तर्क वितर्क करते हैं वो अपने आप हार जाएंगे। श्रीधर स्वामी ने ये अर्थ लिखा है, आर्ग्यूमेंट्स डिफीटेड, प्राइड डिफ्लेटेड। तर्क समाप्त, अहंकार खत्म। अर्जुन क्यों बोले इसका हमने आपको बता दिया। बल्ले विद्याभूषण लिखते हैं, कठोपनिषद में लिखा है जो पाप कर्म नहीं छोड़ता है वो कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकता है, इंद्रियों को और मन को वश में नहीं कर सकता है, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है, ये लिखा है। जब यहाँ लिखा है कि ये श्लोक कहता है कि पापी भगवान को प्राप्त ही नहीं कर सकता है, कठोपनिषद का श्लोक है, तो आप कैसे कहते ये पापी व्यक्ति का परिचय है। ये स्वभावगत पापी और स्वरूपगत पापी व्यक्ति का परिचय है। परंतु जो मेरा अनन्य भक्त है, अनन्य भाग मेरा भजन करता है, वो पवित्र हो जाएगा अकस्मात पतन से। क्योंकि भक्ति नहीं, मैं ही पवित्र करने वाला हूं। मैं उनके हृदय में बैठा हूं, अंदर से पवित्र कर रहा हूं और तत्काल वो भक्त धर्मात्मा बन जाएगा और इसका मंदिर वृंदावन में सेवा करने लग जाएगा। ये नहीं लिखा है, धर्मात्मा बन जाएगा और इसका सेवा करने लग जाएगा। हरे कृष्ण। शाश्वत का मतलब बार बार पश्चाताप करेगा। तब उसको सब दुखों से निवृत्ति हो जाएगी, शांति प्राप्त होगी। जो मुझे मेरे स्मरण में बाधा डाल रहे थे वो सब पाप समाप्त हो जाएंगे। तो अर्जुन कहते हैं जो स्वार्थ हैं, जो वेदों का केवल नाम में पालन करते हैं, वो तो कहेंगे कि ये तो ठीक नहीं है, पापी को कैसे महात्मा माने। तो भगवान ने थोड़ा विरोध करके कहा, एक कुंती पुत्र जाके ऐसे स्वार्थ के समाज में जाके घोषणा करके बता दो कि कृष्ण के भक्त का पतन नहीं होता। वो कहेंगे पश्चाताप करो। बोला कोई जरूरत नहीं है पश्चाताप की। पश्चाताप क्या कहते हैं उसको, पाप हो जाए तो प्रायश्चित की कोई जरूरत नहीं। तब ये श्लोक लिखा है जो आपने पढ़ा 11:5-42, स्वपादमूलम भजतः प्रियस्य, प्रेम से जो भगवान के चरणों का भजन करता है, त्यक्ता अन्य भावस्य हरि परेश, और सब भाव छोड़ के भगवान के सेवक के भाव में हरि परेश, परमेश्वर हरि का विक्रम करे,
चक्रवर्ती पाद ने कहा अपी से दुराचारो ये है विक्रम भजते माम अनन्य भाव, मेरा अनन्य भजन करता है, ये तो भक्ति है। साधु एवं मंतव्य, ये तो सतोगुणी है। तो वो पहला विक्रम ही भक्ति के प्रभाव से साधु बन जाएगा अगर भक्तों का संग करेगा और भक्ति में लगेगा। इसका अर्थ भक्ति कोई भी किसी भी अवस्था से कर सकता है। इसका एक भाव ये है कि भक्ति, क्योंकि दुराचारी जो होगा वो तो विक्रम ही है, तो विक्रम से भी भक्ति शुरू की जा सकती है। धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्ट, क्योंकि मैं उनके हृदय में बैठा हूं। विक्रम च विक्रम यच्छ उत्पतितम कथंचन, अचानक उससे, अचानक समझते हो, अकस्मात उससे कोई विक्रम हो जाए, धर्म के विपरीत कार्य हो जाए, तो मैं उसके हृदय में बैठा उसको पवित्र कर दूंगा, उसको मैं सुधार दूंगा। और कुंती पुत्र क्यों कहा कि आप तो बड़े पुनीत हो, आपकी बात को लोग मानेंगे। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य, प्रभुपाद जी कहते हैं इसका गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। इसको क्या लिखा है, इसको नहीं निकाले, दूसरा अर्थ नहीं निकालना चाहिए, दूसरा अर्थ नहीं निकालना चाहिए। इसका मतलब मिसअंडरस्टैंड, मतलब इसको अन्यथा नहीं समझना चाहिए। अब अन्यथा क्या है कि 7वें अध्याय में 4 दुष्कृत्य लिखे हैं, वो तो भगवान का शरण लेते नहीं, ये 7वें अध्याय के दुष्कृत्यों का वर्णन है, वो तो भगवान का शरण लेते नहीं है। तो अब प्रश्न ये उठता है, जो भक्त नहीं है भगवान का, अच्छा कोई गुण नहीं है, तो अब ये प्रश्न रहता है क्या कि जो दुराचार के काम में लगा हुआ है, वो चाहे अकस्मात हो या सोचे समझे किया हो, तो वो शुद्ध भक्त कैसे होगा? तो ये प्रश्न जो है न्यायिक है, इसको पूछना चाहिए। क्या लिखा? ये न्यायुक्त प्रश्न है, ठीक प्रश्न है। तो 7वें अध्याय में जो दुष्कृत्य है उनमें कोई अच्छा गुण नहीं है, जैसे भागवत में लिखा है। ये कहाँ लिखा है भागवत में? पता नहीं। हाँ, उसमें कोई अच्छा गुण नहीं। यस्यास्ति भगवती भगवती कंचना सर्वे सर्वे सुराः भक्तस्य कुतः महत् गुणा मनोरथे धावन्ति बाह। ये है 5वें स्कंद में होना चाहिए और प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं का है 18वें अध्याय में या 19वें अध्याय में। और ये भक्ति रसामृत सिंधु में आपने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? क्लेश घनी के बाद क्या है? सुविधा कितने प्रकार की है? कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की है सुविधा। 4 प्रकार में चौथा है सब अच्छे गुण उसमें आ जाते हैं, वहाँ ये श्लोक लिखा है। तो पहले 3 कौन से? सबको प्रिय, सबसे प्रिय और सब गुण आते हैं। और एक बीच में रह गया शुभदा। शुभदा में क्या है? अच्छे गुण तो चौथे नंबर पे है। और ये बार बार नहीं देखते रहोगे तो ये भूल जाएंगे, या भूल जाएंगे। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? जो 9 प्रकार की नवदा भक्ति में लगे हुए हैं
उनके भौतिक हृदय में कलमश सब धुल जाते हैं। वो अपने हृदय में परम पुरुष भगवान को विराजमान कर देते हैं और उनके सारे दोष स्वाभाविक रूप से अपने आप धुल जाते हैं। कोई प्रमाण का श्लोक है क्या इसके लिए? नवदा भक्ति में श्रवण आदि करते हैं तो सब कुछ हो जाता है। दो श्लोक तो है, पहले स्कंद में एक पहले में एक दूसरे में। क्या बोलिए? नष्ट प्रायशों के बाद वाला श्लोक होगा, क्योंकि मेरे घर में क्या है? श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्य सर्वण कीर्तन हृदयांतस्थो बलानि गुणोति स्वरसता। दूसरा श्लोक दूसरे स्कंद में 8वें अध्याय में संबोधित। श्रृणुतां श्रद्धया नित्यं गणतश्च स्वचेष्टितं कालेन अति दीर्घेण भगवान विशते हृदय प्रवेश कर्णरंध्राणां स्वानां सरोवरं धुनोति शमलं कृष्ण यथा शरत। ऐसे कुछ है। ये दोनों श्लोकों से प्रमाणित होता है कि भगवान अपने भक्त के सारे पाप धो देते हैं। ठीक है। तो जो भगवान का निरंतर चिंतन करेगा वो पवित्र हो जाएगा। अब प्रभुपाद कहते हैं प्रायश्चित करना चाहिए। वैसे वेदों में वर्णित है कि पाप करे तो प्रायश्चित करे। ये देखो लिखा है, पाप करे तो प्रायश्चित करे, लिखा है अभी। प्रायश्चित लिखा नहीं होगा इसमें, जो जैसे लिखा है ना अंग्रेज में प्रायश्चित लिखा ही नहीं होगा हिंदी वाले ने। मैं समझता हूँ नहीं लिखा होगा। वेदों में लिखा है पाप करने वाले को पाप धोने के लिए कोई कार्य करना चाहिए, ऐसे कुछ लिखा होगा ना। अनुष्ठान नहीं, ये शब्द है। कौन सा शब्द है? प्रायश्चित। ये वास्तव शब्द है प्रयाश्चित। हाँ, प्रायश्चित शब्द है, प्रयाश्चित करना चाहिए। परंतु यहाँ भक्ति इतनी अपने आप में पवित्र करने वाली है कि उसके हृदय में भगवान अपने आप भगवान के सुमरण के कारण पवित्र कर देते हैं। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र को निरंतर बिना रोके जपते रहना चाहिए। ये मंत्र हमारे भक्त को अकस्मात पतन से बचाएगा। और प्रायश्चित सही शब्द, क्योंकि जो अन्य आचार्यों ने लिखा है ना, इसी को प्रायश्चित ही लिखा है। एटॉर्नमेंट लिखा है, प्रायश्चित लिखा है। ये बलदेव विद्याभूषण ने इसको प्रायश्चित ही लिखा है। तो अब हम कहाँ पहुंचे? अब ऐसे करेगा तो निरंतर भौतिक कलमश से बचा रहेगा। तो ये 2 श्लोक हमारे पूरे हुए। आज आया नहीं है, कहाँ गया सारंग? आपको क्या मर गया कोई? भाई सब जीवित हो, नहीं तो कोई नहीं हो, कोई जाता है तो उसको तो जाना ही पड़ेगा। हरे कृष्ण। अच्छा, ये दुराचारी कब का है? बोला इस जन्म का। दुराचारी विक्रमी इस जन्म का हो तो भी भगवान की भक्ति से पवित्र हो जाता है। बोला पूर्व जन्म का हो तो, पहले जन्म का पाप योनि हो तो। ये भक्ति की महिमा है। इस जन्म का दुराचारी। अब 3 आ रहे हैं पाप योनि, इसका मतलब जन्म ही पापी के घर में हुआ है, फिर भी भक्ति से पवित्र हो जाएंगे। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्या ये विसोय पाप योन्या श्रियो वैशास्तथा शूद्रा यान्ति पराम गतिम। सबसे महत्वपूर्ण शब्द श्लोक में
माम व्यपाश्रितः, जो मेरा शरण लेते हैं। ये है सबसे महत्वपूर्ण शब्द, ठीक है। माम ही व्यापर्षित, जो मेरा ही केवल शरण लेते हैं। ये जो शब्द है और महत्वपूर्ण है, जो एकमात्र केवल मेरा शरण लेते हैं। फिर वो भले पाप योनि हो, ये पाप योन्य सोय अपि, भले फिर वो किसी पाप योनि में जन्म लिया हो, जैसे कि स्त्रियों, वैश्यास तथा शूद्र। ते भी यान्ति माम गतिम, वो भी मुझे प्राप्त करते हैं। तो ये है पाप योनि। इसके ऊपर बहुत से आप प्रचार में जाएंगे तो स्त्रियाँ लड़ाई करेंगी, शूद्र लड़ाई करेंगे कि हमको पाप योनि क्यों। इसका सामान्य उत्तर ये है कि ये जिनका नाम लिखा है, ये गुरु आश्रम में वेद की शिक्षा वेदों में नहीं ग्रहण कर पाते, क्योंकि ये सब स्त्री गुरु आश्रम नहीं जाती है, शूद्र गुरु आश्रम नहीं जाता है, पापी नहीं जाती, परंतु भक्ति ये भी कर सकते हैं। और इन सब के लिए महाभारत का पुस्तक लिखा व्यासदेव ने, इन सब के उदाहरण के लिए, और उसके अंदर भगवत गीता को रख दिया, जिसको पढ़ के ये सब भगवान के धाम जा सकते हैं। अब स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती हैं, परंतु भागवत माता भी पढ़ सकती है और भगवान के पास जा सकती है। तो ये जो भगवान ने व्यासदेव के अवतार में जो भागवत का प्रकाशन किया, ये इन सबको भक्ति के लिए किया, और भगवत गीता को महाभारत में रख के भगवान कृष्ण की भक्ति प्रबल करने के लिए सबको सौभाग्य प्राप्त करा दिया। तो केवल अकस्मात पतन वाले की भक्ति नाश नहीं होगी को छोड़ो, वो तो इस जन्म का हो गया, परंतु भक्ति कोई किसी भी अवस्था से कर सकता है, उसका जन्म कहीं भी हो, कोई बात नहीं। और इसके लिए श्लोक क्या दिया है पाप योनि के लिए? प्रसिद्ध श्लोक प्रभुपाद जी सदा ही उदित करते थे। यह है सुखदेव महाराज की मंगलाचरण की प्रार्थना का 2-4 का दूसरा इसका चौथा अध्याय 13वें श्लोक से शुरू होते हैं। ये 13-14 श्लोक है, इसको कहते हैं सुखदेव स्तुति। ये प्रिय पापा यदपाश्रिया श्रिया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। इसमें महत्वपूर्ण शब्द क्या है? भगवान के भक्त का शरण लेंगे तो प्रभु विष्णु भगवान की शक्ति से भक्ति से वो शुद्ध हो जाएंगे, चाहे वो ऐसे पाप, ये सब पाप योनि है। और भागवत में इनके ऊपर प्रभुपाद जी का कोई 4-5 पृष्ठ का तात्पर्य है, हरेक के लिए उदाहरण दिया है। और वो पुरानी कथाओं में जाने की जरूरत नहीं है, प्रभुपाद जी के प्रचार में इन सब देशों से भक्त बने हैं, इन सब देशों से भक्त बने। तो ये पाप योनियों का उद्धार करने में। और फिर दूसरा श्लोक भी भागवत के 3:33 से दिया है, 3:33-7। औवद स्वपचोर करिया यजीवाग्रय व्रतते नाम तुभ्यम ते पदोस्तपस्ते जो संसुरार्या ब्रह्मा रुचोर नाम गणति ये ते। इसका अर्थ क्या है? पापी के जवान के ऊपर नाम आए, इसका अर्थ उसने पहले तपस्या यज्ञ तप दान सब कर, अब तो भगवत नाम ही गाएगा। बोले इनको नीचे और योनि को क्यों कहा गया है? कि इनके झूठ आदि बोलने के कुछ अवगुण है इनमें।
से शुद्ध होंगे। इनकी शुद्धि मेरे भक्तों के संग से होगी। अज्ञानता से मुक्त हो जाएंगे और विशेष रूप से मुक्त हो जाएंगे। जो पाप योनि है, पाप की ओर प्रवृत्ति होती है, परंतु जब भगवान का शरण लेते हैं, कौन से भगवान का देखा है? वासुदेव श्री कृष्ण का, उनके भक्तों का संग करते हैं तो वो परम गति को प्राप्त करते हैं। जो योगियों को नहीं होती है, उस गति को प्राप्त करते हैं, ये निश्चय है। प्रभुपाद लिखते हैं, यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवान की भक्ति किसी ऊंच नीच में भेद नहीं करती। भगवान की भक्ति ऊंच नीच का भेद नहीं करती। भौतिक जगत में ऊंच नीच का वर्णन हो सकता है, परंतु भक्ति दिव्य है और इसमें कोई ऊंच नीच का विचार भगवान नहीं करते। कोई भी भगवान की भक्ति करके परम गति को प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत के 2:4-18 का श्लोक अभी हमने पढ़ा हुआ, विराट होना आदि एक ही। इसलिए भगवान के किसी शुद्ध भक्त के निर्देश में कोई भक्ति करे तो फिर ऊंच जाति का है या नीच का है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो भगवान के सेवा में लग सकता है और भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। अब प्रभुपाद क्या लिखते हैं? बहुत आसान क्या है भगवान के भक्त का शरण लेना। वो हमारे को उसके निर्देश में हम पवित्र हो जाएंगे। अब प्रभुपाद के 4 वर्ण है। सात्विक ब्राह्मण होता है, राजसिक और तामसिक क्षत्रिय होता है, और तमो से रजो अगर मिला हुआ है तो वैश्य है, और तमो में शूद्र है। उससे नीचे चंडाल कहा जाता है, जो पाप योनि होते हैं। परंतु सामान्य रूप से जो पाप योनि है उनको ऊपर के वर्ण आश्रम वाले संगति नहीं करते हैं, दूर रखते हैं। परंतु भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि वो शुद्ध भक्त बन जाते हैं और ये नीच जाति वाले भी उत्तम स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। ये केवल भगवान श्री कृष्ण का शरण लेने से संभव है। और इसमें इसलिए व्यापाश्रित शब्द जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अब ऐसा व्यक्ति बड़े बड़े ज्ञानी और योगी से भी ऊपर पहुंच जाएगा। अर्जुन ने भगवान की ओर देखा कि ये सब कर जाएंगे, मेरा क्या होगा? तो भगवान ने कहा कि पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजऋष्यस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व। तो अभी जो भक्ति की महिमा में इस जन्म का दुराचारी का वर्णन है, पाप योनियों का वर्णन है। अब जो पुण्य है उनका क्या कहना? वो तो भक्ति करते ही हैं। इसमें 3 है, किम पुनर्ब्राह्मणा, तो फिर ब्राह्मणों की क्या बात करें? पुण्य भक्ता, जो पुण्य भक्त हैं, और तीसरे राजऋषि, ये 3 है। तथा क्योंकि इनको क्या पता है, इनको 2 बातें जानते हैं। ये क्या जानते हैं? अनित्य अशुभम लोकम। वो समझते हैं ये लोक नित्य नहीं है और यहाँ सुख भी नित्य नहीं है। इसलिए उनको भगवान आदेश दे, इमाम प्राप्य, यहाँ आ गए हैं, भजस्व माम आदेश, इसलिए मेरा भजन करो। अर्जुन इसलिए मेरा भजन करो, मेरी सेवा करो। भजन का अर्थ है सेवा करो। तो इसमें 3 प्रकार के पुण्य कर्म नाम का वर्णन है। भक्त और ब्रह्मणा पुण्य और राजऋषि। भक्त अलग है, ब्राह्मण पुण्य ब्राह्मण के साथ लगेगा, और राजऋषि अलग है। 3 है। प्रभुपाद लिखते हैं भौतिक जगत में
लोगों का विभाजन है अलग वर्ण आश्रम के अंतर्गत। परंतु कुछ भी हो, चाहे ऊंच हो या नीच हो, यहाँ ये सुख की जगह नहीं है, ये संसार सुख की जगह नहीं है। इसलिए यहाँ अनित्यम असुखम लोकम कहा गया है। थोड़े समय के लिए रहेंगे और दुखमय है। ये किसी सभ्य व्यक्ति के रहने का, सभ्य और क्या लिखा है, सैन जेंटलमैन, सैन कहते हैं जो पागल नहीं है। तो जो पागल नहीं है उसको क्या कहेंगे? ये सज्जन सभ्य पुरुष के लिए ये संसार नहीं है। भगवान ने कह दिया है कि ये अनित्य है और दुख असुखम है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, मायावादी कहते हैं जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या नहीं है। अनित्य और मिथ्या में अंतर है। अनित्य का मतलब थोड़ी देर के लिए, मिथ्या का मतलब झूठा, ये झूठा नहीं है। ये जगत दुखिया है, दुखिया है तो कोई आनंद वाला जगत भी होगा। हाँ, भगवान का धाम आनंदमय है। अर्जुन राज ऋषियों के कुल में जन्म लिया है अर्जुन ने, इसलिए भगवान कहते हैं आप भक्ति को तत्काल भक्ति के कार्य में लगो और भगवत धाम खाओ। ये आदेश है, भजस्व माम, मेरा भजन करो। अर्जुन पूछेगा कैसे करो, तो जो तीसरा श्लोक आएगा भजन कैसे करना है। इसलिए हर एक को भगवान के वक्षस्थल का आलिंगन करना चाहिए, ऐसे दिखाया गया। तभी शाश्वत सुख को प्राप्त करेगा। क्या लिखा है? प्रत्येक व्यक्ति को श्री भगवान के हृदय में लगना चाहिए, जिससे वो सदैव सुखी रहे। भगवान के हृदय में लगना चाहिए। क्या सेवा में निरंतर जाके भगवान को गले मिले, लिखा है ऐसे, गले मिले जाना, या भगवान के गले पड़ना चाहिए जाके कि हम कहाँ जाए लोग। सरेंडर हो जाए आपके बिना। इसका मतलब भगवान को अपने हृदय में बसाना चाहिए। इसलिए सबको भगवान को अपने हृदय में बसाना चाहिए और शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहिए। और भक्ति एकमात्र माध्यम है जो सारे समाज के सब प्रकार के लोगों की समस्या का समाधान कर सकती है। इसलिए सबको कृष्ण भावना को स्वीकार करके और जीवन की सफलता और सिद्धि को प्राप्त करना चाहिए। अब पूर्णाहुति का श्लोक पढ़ते हैं। मन मना भव मद भक्तो मदयाजि मां नमस्कुरो मामे वेश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणाः। मन मना, आपके मन से मेरा चिंतन करो। भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। मद याजी, मेरी पूजा करो। माम नमस्कुरो, मुझे प्रणाम करो। आपका शरीर और मन मुझ में तलीन करोगे। एवं आत्मानाम युक्ता, एवं आत्मानाम युक्त्वा, शरीर और मन से मेरे चिंतन में मगन रहने से, मत प्रायण, मेरा शरण लेने से, मां वेश्यसि, मेरे पास आओगे। आत्मानाम युक्त्वैवम्, आत्मानाम युक्त्वा बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर से और मन से मेरे ही चिंतन में, सेवा में लगो। कैसे पूजा करें? भजस्व माम, कैसे भजन करें? तो भगवान उत्तर दे रहे हैं। 4 सूत्री प्रोग्राम है ये भगवान, ये श्री कृष्ण का 4 सूत्री प्रोग्राम है।
हम प्रचार में लोगों को कहते हैं भगवत गीता में भगवान के संदेश अनेक हैं, उपदेश अनेक है, परंतु आदेश एक है। संदेश और उपदेश अनेक है भगवत गीता में, आदेश एक है, भगवत भक्त हो, मेरा भक्त बनो, ये आदेश है। बाकी सब संदेश और उपदेश है, परंतु ये आदेश है, मेरे भक्त बनो। तो ये भक्ति का साधन है। आपका शरीर और मन मेरे चिंतन में लगाओ, आत्मानम युक्ता, आप मेरे पास आओगे। शुद्ध भक्ति की महिमा का वर्णन किया गया है, वो असल में राजगुह्य है। राजगुह्य है शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति राजगुह्य है, क्योंकि वो ऊपर नीचे का ध्यान नहीं करती, सबको अपने शरण में ले लेती है। ऊंच नीच जाति के भेदभाव को शुद्ध भक्ति, उसमें कौन योग्य है कौन अयोग्य है ये भक्ति में नहीं देखा जाता। इसलिए भक्ति महान है, इसलिए भक्ति राजगुह्य है। शुद्ध भक्ति की शिक्षा यहाँ अर्जुन को भगवान दे रहे हैं इस श्लोक का सारांश उपसंहार करते हुए। ये कौन से भक्तों के लिए है? देखिए, ये है परिनिष्ठ भक्तों के लिए, ये है परिनिष्ठ के लिए। परिनिष्ठ किसको कहते हैं? सनिष्ठ का मतलब है वर्ण आश्रम के मार्ग से चल के आगे बढ़े धीरे धीरे योग की सीढ़ी से। परिनिष्ठ वो है जो पहले ही सीढ़ी पे पहुंच गए हैं, परंतु उदाहरण के लिए सारे काम करते रहते हैं, ये है परिनिष्ठ। ऐसा ही श्लोक 18वें अध्याय में है, मन मना मो भतो प्रतिजानी प्रिय, उसमें एक शब्द है, परंतु वो निरपेक्ष भक्त के लिए, वो है निरपेक्ष भक्त के लिए, जिसको कोई उदाहरण की भी आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान के प्रेम में भक्त बना रहे। श्लोक एक जैसे हैं, परंतु बलदेव विद्याभूषण दोनों को अलग में डाल रहा है। अब उदाहरण मन मना को कैसे उदाहरण दिया है? कुंती महारानी की प्रार्थना में ऐसा श्लोक है जिसको बलदेव विद्याभूषण भाव में दे रहे हैं। जैसे मधु की धारा टूटती नहीं है, देखा है? ऐसे मधु को डाल रहे हो तो पूरी धारा नीचे जाएगी, नीचे टूटेगी नहीं। ऐसे भगवान का चिंतन धारावाहिक होना चाहिए। और कुंती महारानी ने कैसे बोला है? गंगा गंगोत्री से निकल के गंगा सागर तक बिना किसी रुकावट में जाती है। ऐसे मन, ये क्या है? धारणा। ये मेरे मन की वृत्ति ऐसे आपके चिंतन में लगी रहे। मन मना का उदाहरण कौन है? आपको पूछा जाए, मन मना का उदाहरण कौन है? गोपियां। और चैतन्य महाप्रभु की लीला में श्री चैतन्य मनोविष्टम रूप गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु के मन के भाव को जान जाना। जो भगवान के मन में है वो करना एक मार्ग है मन मना का। और मन में सदा भगवान का चिंतन बना रहे। किसका सदा मन भगवान के चिंतन में रहा था? सुमरण भक्ति का आचार्य भी मनमना है, तू सदा ही सुमंत रहा। और अम्बरीश महाराज मन कृष्ण पदार विंदय, ये सब एक दृष्टि से मनमना वाला उदाहरण है। परंतु भगवान ने अपने मुख से गोपियों के लिए उद्धव को कहा, मन मनस का मदर्थ त्यक्त जीविता। गोपियां मेरी मन मुझको दे दिया है, मन मनस का है और वो जीवित भी नहीं रखना चाहती मेरे बिना। मन मना भगवत भक्तो, मेरे भक्त बनो। और भक्त का उदाहरण तो स्वयं अर्जुन है, जिसको भगवान कहते हैं भक्तों सी में सका चाहिए। आप मेरे भक्त हो, भक्तों क्या करना चाहिए?
यद करिष्यति तद करिष्यता वचनम, जो आप कहोगे वो आज्ञा का पालन करूंगा, ये भक्त हो गया। मदयाजी मेरी पूजा करो। भगवान के अर्चन का आचार्य कौन है पूजा का? पृथु महाराज। मुझे नमस्कार करो, ये वंदना का आचार्य अक्रूर जी। ये जैसे ऐसे उदाहरण आप इसका ढूंढो तो ये सब प्रकार के उदाहरण मिलेंगे। प्रेम से मेरे को आदर करते हैं, अपना मन और शरीर दोनों मेरे चिंतन में लगाते हैं, मेरा शरण लेते हैं, मतपरायण मेरे पास आते हैं। इस श्लोक, इस अध्याय में भक्ति को गंगा की धारा की तरह पवित्र कहा गया है, जिसमें कोई भी स्नान करता है पवित्र हो जाता है। कोई नीच जाएगा गंगा में स्नान करेगा, कोई रोकता है? कोई नहीं रोकता है। तो यहाँ लिखते हैं बलदेव विद्याभूषण, इस अध्याय में भक्ति गंगा के समान है, वो किसी योग्य अयोग्य का नहीं देखती है। कोई भी स्नान करेगा पवित्र हो जाएगा, उसके पाप धो लेगी। और यही भक्ति राज विद्या राजगुह्य है। प्रभुपाद जी ने श्लोक में तो कृष्ण कॉन्शियसनेस को, कृष्ण भावना को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, जो हमको भौतिक बंधन से मुक्त कर देगी। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य जो है, पहले भगवद गीता के टीकाकार मन मना का जो तोड़ मरोड़ करते हैं उनके लिए देखो, कुछ ऐसे भगवद गीता के ऊपर टीका करने वाले जो प्रमाणिक परंपरा से नहीं है, वो शब्दों का अर्थ बदल देते हैं। वो कहते हैं कृष्ण को प्रणाम मत करो, कृष्ण के भक्त मत मानो, कृष्ण को मत मानो। कृष्ण के अंदर जो है, वो अंदर कौन है कृष्ण के पता नहीं। कृष्ण और कृष्ण के अंदर में कोई अलग नहीं है। ऐसे टीकाकार पढ़ने वाले के मन को पथ भ्रष्ट कर देते हैं, वो कहीं भी सहायक नहीं बन सकेगा भक्ति के लिए। उनको ये पता नहीं है कृष्ण के मन और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो परम सत्य है। उनका शरीर, उनका मन, वो स्वयं, ये सभी एक रस है, एक तत्व है, परम सत्य है। जैसे कूर्म पुराण में कहा गया है, और भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने लिखा है अपने अनुभाष्य में, चैतन्य चरितामृत में क्या लिखा है? देह देही विभेदो अयम नेशवरे विद्यते क्वचित्। इसका अर्थ है देह देही विदेहो अयम न ईश्वरे विद्यते क्वचित्। ईश्वर के देह और देही में कोई अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण और कृष्ण के शरीर में कोई अंतर नहीं। इस भगवत कृष्ण के विज्ञान का जो ज्ञान नहीं है, ऐसे तात्पर्य लिखने वालों को, वो कृष्ण को छुपा देते हैं और कृष्ण के मन को कृष्ण से अलग कर देते हैं। ये प्रभुपाद जी का सारा तात्पर्य राधा कृष्ण की इस श्लोक के टीका के ऊपर है। उन्होंने कहा कृष्ण के मन, कृष्ण और मन अलग है। परंतु ये तो पूर्ण रूप से अज्ञान की बात है। कृष्ण विज्ञान के विषय में पूर्ण अज्ञानी है, परंतु कुछ लोग इससे लाभ लेते हैं और लोगों को पथभ्रष्ट करते हैं। कुछ तो उनमें से बिल्कुल असुरी प्रवृत्ति के हैं, वो तो श्री कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, जैसे कंस करता था। यहां लिखा है भगवान का मामा कंस जैसे करता था। वो भी कंस था, वो भी कृष्ण का चिंतन कर रहा था, कंस भी, परंतु कर रहा था प्रतिकूल भाव से। कृष्ण मुझे मारेगा।
ऐसा चिंतन काम का नहीं है। कंस जैसा चिंतन काम का नहीं है, क्योंकि वो अनुकूल नहीं है। अनुकूल ये न चिंतन करेंगे कृष्ण का तो वो भक्ति कहलाएगा। कृष्ण के ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए निरंतर, और ऐसा अनुकूल, ये शब्द को वैसे का वैसे शब्द क्या है, अनुकूल ये ना अनुकूल्येन शीलनम, यहाँ लिखा है अनुकूल्येन शीलनम लिखा है। अनुकूल्येन शीलनम क्या है? गुरु से सीखो, प्रमाणिक गुरु से सीखो। अनुकूल्येन शीलने में प्रमाणिक गुरु से सीखना। क्या सीखो? कृष्ण परम पुरुष भगवान है और हम उनके नित्य सेवक हैं। उनका शरीर भौतिक नहीं है, वो सच्चिद आनंद है। ऐसे कृष्ण के विषय में चर्चा करेंगे तो लाभ होगा और भक्त बनेंगे, कृष्ण को समझेंगे। नहीं गलत किसी गलत टीकाकार के भावों को लिया तो कोई लाभ नहीं हो, असफल हो जाएंगे। इसलिए भाग्यशाली को अपने मन को भगवान के नित्य स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगाना चाहिए और दृढ़ संकल्प के साथ अपने हृदय में परम पुरुष कृष्ण की भक्ति में लगना चाहिए। और भारत में ऐसे सैकड़ों हजारों भगवान श्री कृष्ण के मंदिर है जहाँ पूजा होती है और वहाँ भक्ति का अनुशीलन होता है। और जब ऐसे अभ्यास करेंगे भक्ति का तो भगवान को प्रणाम करना चाहिए। तो यहाँ भगवान मंदिरों का वर्णन देखिए, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? मंदिरों का वर्णन क्यों किया है? मध्याजी, मध्याजी, यहाँ तक मनमना पूरा हो गया। और भक्त कैसे बनना है उसके लिए बोला, गुरु के शरण में जाओगे तब, और अनुकूल या अनुसेवन करोगे तब भक्त बनोगे। मनमना की पहली परिभाषा, फिर भक्त की, अब है मध्याजी की, मंत्रों की, अब आ रहे हैं नमस्कार के ऊपर। ये चारों आपको मिलेगा इसमें टुकड़े में देखेंगे, ठीक है? तो भगवान को प्रणाम करो, भगवान के सामने सर झुकाना चाहिए, अपना मन और शरीर भगवान की सेवा के सारे कार्यों में लगाना चाहिए। इससे हम पूर्ण रूप से कृष्ण के सुमरण में तल्लीन हो जाएंगे और कहीं भी विचलित नहीं होंगे। ये हमको कृष्ण लोक ले जाने में सफलता प्राप्त कराएगा, सहायता करेगा। हमें पथ भ्रष्ट नहीं होना चाहिए ऐसे टीकाकारों से जो प्रमाणित नहीं है और जो परंपरागत नहीं है। नौदा भक्ति के कार्यों में लगना चाहिए श्रवण कीर्तन से। मानव समाज में शुद्ध भक्ति सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। सातवें और आठवें अध्याय भगवत गीता में भगवान ने शुद्ध भक्ति का वर्णन किया है, जिसमें क्या नहीं है? 3 चीजें नहीं है। ज्ञान, योग और कर्म से अनावृत भक्ति का वर्णन किया। असल में स्पेक्युलेट नॉलेज लिखा है। सही माना में अगर आपको समझना है तो इसका अर्थ ये है कि 7वें और 8वें अध्याय में प्रधानीभूता भक्ति का, ज्ञान मिश्रित भक्ति, कर्म मिश्रित भक्ति, योग मिश्रित भक्ति का वर्णन। ये एक भाव ये है। और यहाँ प्रबंधन उससे मुक्त भक्ति का, तो इसके मतलब वो है कि इसमें निर्विशेष ज्ञान वाली भक्ति नहीं है। ये ज्ञान कर्म आदि अनावर्तम का परिभाषा है, ये जो लिखी है।
जो पूर्ण रूप से पवित्र नहीं हुए हैं वो भगवान के किसी अन्य रूप को, जैसे निराकार ब्रह्म ज्योति में या परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं, परंतु शुद्ध भक्त तो सीधा भगवान की सेवा में लगते हैं। ये बता दिया निराकार वालों के लिए या निर्विशेष वाले और योग अभ्यास वालों के लिए। एक बहुत सुंदर कविता है भगवान श्री कृष्ण के लिए, स्पष्ट रूप से उसमें लिखा है, क्या लिखा है? जो देवताओं की पूजा करते हैं वो कम बुद्धि वाले हैं, वो कभी भी परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का को उपहार के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। कभी कभी भक्त भक्ति के साधन में आरंभ में पतन हो भी सकता है, परंतु अगर भक्ति में लगा रहे तो उसको इन ज्ञानियों योगियों से तो महान ही माना जाएगा। और जो ऐसे कृष्ण भक्ति में लगा है उसको साधु मानना चाहिए। उसका अकस्मात पतन जो है वो सुधर जाएगा, कोई संदेह नहीं है कि वो पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करेगा। वास्तव में शुद्ध भक्त कभी पतन होता ही नहीं, क्योंकि भगवान उनके रक्षक हैं, उनका देखभाल करते हैं शुद्ध भक्त का। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप में कृष्ण भावना के कार्यों में लगना चाहिए और सुखमय जीवन भौतिक जगत में बिताना चाहिए। और ऐसे करने से हमारी कृष्ण का क्या अवार्ड क्या लिखा है? क्या पुरस्कार में परम भगवान श्री कृष्ण पुरस्कार के रूप में मिलेंगे। हरे कृष्ण। तो यहाँ हमारा 9वां अध्याय पूर्णाहुति में पहुंचा। आया कुछ बात आई समझ में? जो किसी भक्त का उदाहरण क्या है? जो किसी भक्ति का जो पढ़े होते हैं भक्त का उदाहरण ये देखिए जहाँ जो श्रील प्रभुपाद ने लिखा है वो लिखा है, नीचे लाइन से लग रहा है कि निर्विशेषवादी जो ब्रह्म का चिंतन करते हैं, भक्ति नहीं करते, थोड़ी भक्ति करते हैं, ये पूरी भूतक है। परंतु इन अध्यायों में प्रधानीभूता भक्ति है। तो अभी तक जो हमने 3 अध्याय पढ़े, इसमें 2 प्रकार की भक्ति का वर्णन है, प्रधानीभूता और केवला। कहाँ कहाँ प्रधानीभूता है, कहाँ कहाँ केवला है। परंतु राजविद्या राजगुह्य जो है वो अनन्य भक्ति है, जो गंगा की तरह सबको पवित्र करने वाली है, उसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। तो यहाँ अपना ये पूर्णाहुति में पहुँचता है। अब आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए, नहीं तो सोमवार को 8 और 9 अध्याय के प्रश्नों के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करके फिर जैसे VIC और आप निर्णय करेंगे कि 10वां अध्याय शुरू करना है या परीक्षा की तैयारी, आप लोग देखो। हमारी तरफ से सोमवार को ना प्रश्नों के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है? और कोई प्रश्न जिज्ञासा है किसी का?